श्रीमद् भगवद गीता के 15वें स्कंद के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बताए गए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेदेश वेदवित्। यह एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। दिस इज ए बैनियन ट्री, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वन हु नोज द ट्रुथ। तो ये जो भौतिक संसार है, ये आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है। दिस इज ए रिफ्लेक्शन, दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसलिए रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो सबसे ऊपर की चीज है वो सबसे नीचे दिखती है, राइट? और जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे निम्न है, वो सबसे ऊपर दिखाई देती है। यू कैन सी द रिफ्लेक्शन। जब पेड़ का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं तो पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है वो सबसे दूर दिखाई देती है। यस। तो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जगत, द स्पिरिचुअल अबोर्ड, इन द स्पिरिचुअल अबोर्ड द हाईएस्ट रसा, द हाईएस्ट टेस्ट इज सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। कोई भी उस रस से दूर नहीं होता। नोबडी, किसी के मन में इंद्रिय भोग की लेस मात्र भी इच्छा नहीं जागती। नोबडी। इसलिए आप देखो, देवतागण भी, भक्तों की तो बात छोड़ दो, देवतागण दे रेयरली डू इट। हायर द डेमिगॉड्स, दे रेयरली गेट द थॉट ऑफ एनी मटेरियल physical contact and sex life. It never happens because they are fully absorbed. Because we are not absorbed in the service, we get this type of thoughts, and we get this type of thoughts shows that we are not absorbed in the service of the Supreme Lord. These two things are interrelated. Okay, they are connected. तो परीक्षित महाराज इन सारे सत्यों को उजागर कर रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार से श्रील परीक्षित महाराज पूरी तरह से भगवान के दिव्य विचारों में निमग्न है। उसी प्रकार से कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एज ए योगी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एज परमात्मा इन द हार्ट. Okay. And his absorption is also pure samadhi. His absorption is also like pure samadhi. परीक्षित महाराज जीवन के आखिरी समय में समस्त मुनियों को वहां पर पाकर के कृतज्ञ थे और जान रहे थे कि यह उनके पूर्वजों के प्रताप के कारण है। सेवक होने का गर्व वास्तविक गर्व है, भौतिक अभिमान झूठा है। श्रील प्रभुपाद ने अंतिम लाइन में लिखा है तात्पर्य, द रियल प्राइड, वी कैन हैव ए प्राइड, हमको एक अभिमान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और इसके अलावा कोई दूसरा अभिमान है, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, शिक्षा का अभिमान, रूप सौंदर्य प्रतिष्ठा का अभिमान, ये सारे अभिमान विनाश के कारण है। ये सारे अभिमान, इसलिए चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से बताया, किंबा जति सती किंबा नीचे जाति जेई हरि ना भजे। व्हाट इज दिस फॉल्स प्राइड? जति सती, इवन यू आर हैविंग ए प्राउड दैट आई एम वेरी चेस्ट वुमेन, I am very, very chaste. That is also not considered, not recommended. गोपियों ने कभी इस प्रकार का स्वाभिमान नहीं बतलाया। The secret is complete surrender to Krishna. That is great. It does not mean that we are promoting adultery. No. That is obvious. वो तो स्वाभाविक है
एक साधु को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे आप गलत काम मत कीजिएगा। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट सपोज्ड। भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। चोरी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, ये बोलने की उनको आवश्यकता नहीं है। ही साधु, राइट। दूसरे जगहों पर हम देखते हैं कि इस प्रकार को लोगों को उपदेश दिया जा रहा था जो पूरी तरह से पापाचार के अंदर लिप्त थे गले तक, इसलिए उनको ऐसे उपदेश देना पड़ता है, देखो भाई ऐसा दुराचार नहीं करना। इनको क्या बोलने की जरूरत है, इज ऑलरेडी आउट ऑफ इट। तो जो ऐसे साधु हैं उनको वास्तविक गर्व है भगवान के साथ अपने संबंध का, नित्य संबंध का, और उस संबंध के प्रति वो सदैव सचेत रहते हैं।